Hello everyone, this is Devyani and welcome to my channel Devyani Ki Duniya. So the reason behind making this video today is एक्चुअली मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली थी नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड एंड मैंने उसमें अपने सारे सिम्टम्स लिखे थे जो मुझे थे थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी एंड आई थिंक उसका जो व्यूज़ है वो 900K कुछ पहुंच गए हैं अभी एंड उस पर ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मतलब सब मुझे अपने कंडीशंस बता रहे हैं एंड दे आर आस्किंग लाइक व्हाट डिड यू डू फॉर नॉर्मल डिलीवरी। मुझे बहुत सारे डीएम्स भी आए बट मैं सारे डीएम्स का और सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाई। सो इसीलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू हेल्प यू गाइज, क्योंकि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अपना लिंक डाला हुआ है ऑफ माय यूट्यूब चैनल। सो जिसको भी हेल्प हो सके तो आई वुड लाइक टू हेल्प। एंड हाँ, मुझे पता है मैं एक बहुत लंबे टाइम के बाद आज ये वीडियो बना रही हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पे। मैंने खोला था यार अपना चैनल कि मतलब मैं वीडियोस वगैरह बनाऊँगी और थोड़ा सा हो जाता है ना यार, क्योंकि प्रायोरिटीज़ अभी मेरा बेबी है तो इसलिए मैं नहीं चैनल चला पा रही हूँ। बट चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके मैं वीडियोस बनाऊँगी अब, क्योंकि मेरा मन हो गया है फिर से। ओके, सो सारी बात आती है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी कैसे हुई। ओके गाइस, पता है मुझे ना स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा इंक्लिनेशन था कि मैं ना थोड़ा सा नेचुरल चीज़ों पे, है ना, कि जो चीज़ें नेचुरली होती है मुझे ना थोड़ा उनसे ज़्यादा इंक्लिनेशन था मेरा अंदर से पहले से ही। तो मैंने ना कभी भी अपना माइंडसेट इस तरीके का नहीं रखा कि लाइक मैं अपने पेट पे स्टिचेस लगवा लूँ या आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोग होते हैं जो नहीं कर सकते उस पेन को बेयर एंड उनके लिए देयर इज़ एन ईजी वे आउट टू गेट ऑपरेटेड। बट मुझे ये लगता है कि टू एक्चुअली फील व्हाट इट इज़ टू डिलीवर अ बेबी, आई थिंक वेजाइनल डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी से बेटर कुछ नहीं है, मुझे ये लगता है। क्योंकि तुम खुद बताओ कि मतलब कितने हज़ारों सालों से हमारी पूरी मैनकाइंड चली आ रही है एंड जो एक माँ का, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिन माओं के ऑपरेशंस होते हैं तो वो अच्छी माँ नहीं होती है, लेकिन यू नो देयर इज समथिंग अबाउट नॉर्मल डिलीवरी जो आप अपने बेबी के साथ नॉर्मल डिलीवरी के बाद फील करते हो, जो मैंने फील किया है। एंड मेरे पियर्स है काफ़ी जिनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं, जिनके सी सेक्शन हुआ है एंड यू नो मैं किसी को जज नहीं कर रही, बट देर इज़ अ पार्ट इन देम जो मुझे मिसिंग लगता है, जो बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है अपने बेबी के साथ। यू नो व्हाट, क्या होता था कि मतलब मैं उस चीज़ को वर्बली ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट इट वॉज वेरी स्लाइट सा, छोटी छोटी चीज़ें, है ना। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी सबका किसी और का कुछ भी हो सकता है, बट क्योंकि मैंने अपना माइंडसेट हमेशा ऐसे रखा कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए, ठीक है। एंड गाइज मैं आपको बता दूं, मैंने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मैंने सब खाया, मैंने सब कुछ खाया। मैंने सिर्फ ये सोच के कि नारियल पानी से मेरे बच्चे के बाल अच्छे होंगे, मेरे बच्चे की स्किन अच्छी होगी, इसलिए सिर्फ वो खाओ वो पियो, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। नॉर्मल डाइट जो मैं पहले खाती थी, अभी थोड़ा सा मुझे और खाना होता था क्योंकि मुझे भूख भी ज़्यादा लगती थी और मुझे एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए थी। तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मैंने सब कुछ वैसे ही किया जैसे मैं पहले करती थी, जो मेरा रूटीन था। जैसे मैं ट्यूशन्स भी लेती थी, होम ट्यूशन्स, 2-2 3-3 घंटे में पढ़ाती थी बच्चों को। 8th मंथ तक मैंने पढ़ाया है, मतलब मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। ये ना प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, और हमने ना ये शुरू कर दिया है कि प्रेगनेंसी एक बीमारी है ना। प्रेग्नेंट हो तो ये मत करो, प्रेग्नेंट हो तो वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत बैठो, ऐसे मत कर। अरे भाई साहब, नेचर ने इतना तगड़ा सिस्टम बना के दिया है ना कि कुछ हो ही नहीं सकता। मैं बता रही हूँ कि अनटिल अनलेस बहुत ही कुछ सीवियर हो जाए, ठीक है, वरना पूरा मजबूत मामला रहता है सब कुछ। स्क्वाट्स करो, अरे तुम अंग्रेजों को देखो भाई, वो कैसे कैसे वर्कआउट कर रहे हैं, है ना। मतलब वो ज़्यादा थोड़े चले जाते हैं एक्सट्रीम पे, इतना भी नहीं करना, पर हाँ मतलब नॉर्मल सब काम करने आनी चाहिए। मतलब तुम पोछा लगा सकते हो आराम से। मैंने 4th मंथ के बाद, 4th मंथ से लेके और 9th मंथ जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई उससे एक दिन पहले तक मैंने पोछा लगाया बैठ के। मतलब मैं पोछा नहीं लगाती थी, एक्टिंग करती थी लगाने की। मेरे हाथ में एक टॉवल होता था और बस ऐसे ऐसे करके अपनी एक्सरसाइज करती थी, ठीक है। और मैंने दुनिया भर के मैंने स्क्वाट्स किए। मैं दिन में 3 से 4 बार स्क्वाट्स करती थी, 20-20, 25-25 के सेट्स, ठीक है। और एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि जब मैं
पोस्टपार्टम में थी, ठीक है, तो मुझे ना ऐसे आने लग गया था कि यार मैं कुछ और नहीं मेरे से हो पा रहा, चलो मैं स्क्वाट कर लूँ, चलो मैं स्क्वाट कर लूँ, ठीक है। फिर मेरे को डॉक्टर नहीं मतलब मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को बोला था कि अभी मत कर और अभी 2-3 महीने रुक जाओ, उसके बाद तू कर सकती है। एंड जो चीज़ सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है एक नॉर्मल डिलीवरी में, वो है रिकवरी। मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं आपको बता रही हूँ कि 4 महीने बाद मुझे अपनी बॉडी में मतलब ये होने लग गया था, मुझे आई वॉज फीलिंग लाइक माई सेल्फ, ठीक है, कि मुझे ना हीलिंग थी अभी भी बाकी, है ना, अभी भी हीलिंग है बाकी, लेकिन मुझे ऐसा हो गया था 4th मंथ तक कि ठीक है मैं चल सकती हूँ, मैं सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ, मैं कुछ भी खा सकती हूँ, डाइजेशन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मैंने भर भर के घी खाया है, ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा, है ना, मैंने घी खाया है, मैंने दूध पिया है, दूध में घी डाल के पियो, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए दूध में 2-2 चम्मच घी डाल के पियो, क्योंकि जो वीमेन प्रेग्नेंट है वो 8th और 9th मंथ में 2-2 3-3 बार दूध लेती है, एक गिलास दिन में, तो उसमें घी डाल के ज़रूर पियो, उससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस एक्चुअली बढ़ते हैं, क्योंकि लॉजिक है ना यार, तुम देखो घी इज़ अ गुड फैट, राइट, उसमें चिकनाई होती है, अगर तुम घी को कंज्यूम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तुम्हारी जो इंटेस्टाइन्स है ना उनके अंदर भी चिकनाट करेगा, लुब्रिकेंट का काम करेगा, और क्योंकि वो लुब्रिकेंट रहेगी तो इस वजह से तुम्हारा पेट अच्छे से साफ होगा, तुम्हारा पेट अच्छे से साफ होगा ना तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी मेरा हाजमा, भगवान थैंक यू, मेरा हाजमा बहुत अच्छा था, और मतलब कोई मुझे कॉन्स्टिपेशन और ये सब प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैंने खाया अच्छा, और खाओ टाइम पे, ठीक है, खाओ, खाना स्किप कभी मत करना, ब्रेकफास्ट भी करो, लंच भी करो, डिनर भी करो। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ यार, शादी करने के बाद ना मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली कि एक विमेन को ना कभी भी अपना कोई भी मील स्किप नहीं करना चाहिए। वो अलग बात है कि भाई आपको फॉर द टाइम बीइंग किसी एक टाइम पर्टिकुलर टाइम के लिए फास्टिंग रखनी है, वो सब अलग है, बट मुझे लगता है कि क्योंकि जो हमारा यूट्रिस है ना गाइज, यूट्रिस को ना एनर्जी चाहिए, है ना, और एनर्जी ना भूखे रह के नहीं आती, एनर्जी आती है खाओ खाओ, पूरा अच्छे से खाओ, और फिर उसको वर्कआउट में निकालो, वर्कआउट भी उतना ही करो, ठीक है, अपने घर का काम करो, सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, शाम को एक्सरसाइज करो, और मतलब काम करो ना, तुम घर का भी काम करो और अपने लिए भी एक्सरसाइज करो, और कुछ ना कुछ दिन में एक चीज़ प्रोडक्टिव करो, कुछ भी हो जाए। तो ये सब चीज़ें थी जिनके बारे में मुझे अभी बात करना था, और भी सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं इसके सीक्वेंट में एक वीडियो बनाऊंगी और जिसमें मैं सिर्फ इस बारे में बात करूंगी कि क्या क्या चीज़ें थी, मतलब मैंने जो और करी, और डिटेलिंग में जाऊंगी। और क्योंकि कुछ कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि किसी का लो लाइंग प्लेसेंटा है, किसी का मतलब कुछ और प्रॉब्लम है और कंडीशन है, तो उनको लग रहा है कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं। तुम एक बात बताओ कि आज से 20-25 साल पहले भी तो वो सारी कंडीशंस थी, लो लाइंग प्लेसेंटा पहले भी होता था, है ना, प्लेसेंटा प्रीविया जो भी है वो अब पहले भी होता था, राइट। और अगर वो पहले भी होता था तो ये कहते हैं कि उस टाइम पे मर जाते थे लोग, है ना, अरे मतलब कि ये तो चले गई ना मेन स्ट्रीम में, तभी तो हॉस्पिटल का घर चलेगा ना, हॉस्पिटल्स तभी तो चलेंगे जब लोगों के अंदर डर पैदा होगा। तो खुद सोचो, और तो खुद अपने आप से कनेक्ट हो, खुद अपने दिल से कनेक्ट हो, अपने मन से कनेक्ट हो। पता है अल्ट्रासाउंड की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अगर तुम्हें अपने अंदर से इंट्यूटिवली आ रहा है ना कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, पता है मैंने एक भी अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, लास्ट में बस एक कराया था, मैंने अल्ट्रासाउंड ही नहीं कराया, पूरे प्रेगनेंसी नहीं कराया मैंने अल्ट्रासाउंड, ठीक है। और बस यही है यार, पॉजिटिव रहो, ठीक है, और अपने माइंड में ना क्लियर रखो, अगर आपको बेबी चाहिए, है ना, मतलब अगर आपको बेबी चाहिए और आपको बेबी हो रहा है, तो उस चीज़ में ना मतलब पूरा ना अपने आप को झोंको, है ना, तसल्ली से आराम से सोचो कि भाई ये मेरा बेबी होने वाला है, अभी ये मेरे पेट में मेरा एक पार्ट है, मैं किस तरीके से इसको इस दुनिया में लेके आ सकती हूँ। या तो अपना पेट कटवा लो, ठीक है, वो तो सारी दुनिया कर ही रही है ना। और अब तुम देखोगे कि जो वेस्ट है, वेस्ट में क्या हो रहा है, वेस्ट में लोग नॉर्मल डिलीवरी ऑप्ट कर रहे हैं, नॉर्मल तो छोड़ो, वो होम बर्थ, वाटर बर्थ, ये सब चीज़ों पे आ गए हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के बारे में कॉन्शियस हो गए हैं कि जो चीज़ नेचुरली होनी चाहिए ना, उसको नेचुरली रहने दो, उसमें कुछ अननेचुरल ऐड मत करो।
मैं ये नहीं कह रही कि जो ये हॉस्पिटल्स है और ये मेडिकेशंस है ये सब बेकार है। जब ऑब्वियसली जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, जब किसी को कोई भारी चोट लग जाती है, तो सबसे पहले हम हॉस्पिटल भागते हैं। पर एटलीस्ट जो चीज़ नेचुरल बनाई है यार, तो उसको आप ऐसे ही रहने दो ना। और तो तुम क्यों डर रही हो? तुम क्यों डर रही हो कि तुम्हें पेन होगा, ये होगा, वो होगा? मैं बता रही हूँ तुम्हें होता है पेन, ठीक है, होता है। क्यों तुम्हें पीरियड्स में पेन नहीं होता था? हर महीने होता है, पेन होगा, पर वो पेन इट्स फॉर अ गुड कॉज, है ना। और उस पेन को भी तुम जब पेन आएगा और उसके बाद तुम अपने बेबी को अपने हाथ में लोगे ना, भाई साहब, वो होगी अलग लेवल की फीलिंग, ठीक है। तो चलो, अभी मुझे बस 10 मिनट की वीडियो बनानी थी, 11 मिनट का हो गया है, और यही सब मुझे कहना था। और बाकी अगर कुछ और होगा जो मुझे बताना है, जो कि मैं बता रही हूँ कि एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।